डियर स्टूडेंट्स, 1-2 मैथ्स अकेडमी में आपका स्वागत है। हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ रहे थे। हम बोर्ड लेवल का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन 14 एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। हमने 2 एक्सरसाइज पढ़ ली। पहली एक्सरसाइज हमने पढ़ी इंटीग्रेशन एज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, और सेकंड एक्सरसाइज पढ़ी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 क्या है? सोल्विंग इंटीग्रांड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ हायर पावर्स। थर्ड एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट क्या लगेगी? हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हायर पावर ले रहे हैं, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हायर पावर ले रहे हैं, उन इंटीग्रांड को सोल्व करना। उनको कैसे सोल्व करते हैं, पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसकी। एक्सरसाइज 3 क्या है? सोल्विंग इंटीग्रांड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ हायर पावर। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो ज्यादा पावर ले रहे हैं, हायर पावर के हैं, उन इंटीग्रांड को कैसे सोल्व करेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। पहला इंटीग्रांड है केस 1। जब इस तरह का इंटीग्रांड आए, इंटीग्रेशन साइन रेज टू पावर nx विद रिस्पेक्ट टू x, या इस तरह का इंटीग्रांड आए कोस रेज टू पावर nx विद रिस्पेक्ट टू x। पहला केस है इंटीग्रेशन साइन रेज टू पावर nx विद रिस्पेक्ट टू x, या दूसरा कोस रेज टू पावर nx विद रिस्पेक्ट टू x। n क्या है? n वेयर n पॉजिटिव ओड इंटीजर है। जहां पे n क्या है? पॉजिटिव ओड इंटीजर। दोनों केस में साइन रेज टू पावर nx dx में भी यदि n पॉजिटिव ओड इंटीजर है, और कोस रेज टू पावर nx में भी n क्या है? यहां भी पॉजिटिव ओड इंटीजर। इनके ओड पावर हो, 3 पावर हो, 5 पावर हो, 7 पावर हो साइन की, ऐसे कोस की 3 पावर हो, 5 पावर हो, 7 पावर हो, 9 पावर हो। हमारा टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हायर पावर के, उन इंटीग्रांड को कैसे सोल्व करेंगे। पहला केस क्या है? साइन रेज टू पावर nx विद रिस्पेक्ट टू x, जब n पॉजिटिव ओड इंटीजर है, या कोस रेज टू पावर nx का इंटीग्रेशन जब n क्या है? पॉजिटिव ओड इंटीजर। इस तरह के इंटीग्रांड को कैसे सोल्व करेंगे? जब हायर पॉजिटिव ओड इंटीजर पावर हो, साइन में भी कोस में भी, तो हम क्या करेंगे? एक पावर अलग कर लेंगे। जैसे मान ले साइन की 5x होता है, n पॉजिटिव ओड इंटीजर है, इस केस में क्या करेंगे? एक पावर अलग कर लेंगे। सपोज करो जैसे साइन रेज टू पावर 5x होता, 5 क्या है? ओड इंटीजर है। इसको कैसे सोल्व करेंगे? एक पावर अलग कर लेंगे। साइन रेज टू पावर 4x अलग, साइन x अलग। इस साइन को कोस में कन्वर्ट करेंगे, और तब कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन x dx। तो तब हम क्या कर लेंगे? कोस x को z मान लेंगे। पुट कोस x बराबर है z। तो सब्स्टिट्यूशन क्या लगा देंगे उस टाइम पे? कोस x को z। जब भी साइन की पावर nx है और n पॉजिटिव इंटीजर है, इस केस में हमने क्या करना है? पुट कोस x बराबर है z। इस केस में हम कोस x को क्या मानेंगे? z। और इस केस में जब कोस की पावर हाइयर है, पॉजिटिव ओड इंटीजर में है, 3 पावर है, 5 पावर है, 7 पावर है, एक कोस को अलग कर लेंगे। दूसरे कोस की इवन पावर बच जाएगी, उसको साइन में कन्वर्ट करके साइन को z मान लेंगे, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है। जब कोस की ओड पावर है, हाइयर ओड पावर, एक कोस को अलग करें और क्या करेंगे? पुट साइन x बराबर है z। पुट साइन x बराबर है z। ये केस 1 है। केस 1 क्या? इंटीग्रेशन साइन रेज टू पावर nx विद रिस्पेक्ट टू x, जब भी n पॉजिटिव ओड इंटीजर है, या कोस रेज टू पावर nx का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, जब n पॉजिटिव ओड इंटीजर है, तब हम क्या करेंगे? एक पावर अलग करेंगे। साइन की एक पावर अलग कर लो, यहां भी कोस की एक पावर अलग कर लो, यदि ये केस है तो। बाकी जो बचा उसको कोस में कन्वर्ट करके कोस x को क्या मान लेंगे? z। ऐसे यहां कोस की एक पावर अलग करके बाकी जो कोस बचा उसको साइन में कन्वर्ट कर लेंगे और साइन x को क्या मान लेंगे? z। तो पहला केस क्या है?
इंटीग्रेशन साइन रेज टू पावर एन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स या कोस रेज टू पावर एन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एन क्या है? पॉजिटिव ऑड इंटीजर। इस केस में हम क्या करेंगे? cos x को z मान लेंगे और इस केस में हम क्या मान लेंगे? sin x को z मान लेंगे। ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2, इंटीग्रेशन दोनों आए, साइन भी आ रहा है कोस भी, साइन की px कोस की qx विद रिस्पेक्ट टू x। साइन कोस दोनों आ रहे हैं, दोनों की हाइयर पावर आ रही है, साइन रेज टू पावर px कोस रेज टू पावर qx विद रिस्पेक्ट टू x। इस तरह का इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करें? इसके बहुत सारे केस बनेंगे, सब केस बनेंगे इसके। पहला, सपोज करो p ओड इंटीजर है। पहला केस क्या है? व्हेन p इज ओड इंटीजर, व्हेन p इज ओड पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव ओड इंटीजर। जब p मतलब साइन की पावर ओड है, 1 पावर है, 3 पावर है, 5 पावर है, 7 पावर है, कोस की कुछ भी पावर हो, क्यों कुछ भी हो सकता है। जब p ओड पॉजिटिव इंटीजर है तब हम क्या करेंगे? जब इनकी साइन की पावर ओड पॉजिटिव इंटीजर है तो एक पावर अलग कर लेंगे साइन की और कोस एक्स को हम t मान लेंगे। इस केस में क्या करेंगे? पुट कोस एक्स बराबर है z मान लो, t मान लो, कुछ भी मान लो, कोस एक्स को क्या मानेंगे? z। इसका दूसरा सब केस, मान लो q पॉजिटिव ओड इंटीजर है, यहाँ तो p ओड पॉजिटिव इंटीजर था या पॉजिटिव ओड इंटीजर था। यदि q पॉजिटिव ओड इंटीजर हो, व्हेन q इज पॉजिटिव ओड इंटीजर, जब q यानी कोस की पावर ओड हो, और जब कोस की पावर ओड होती है इस केस में हम पुट साइन एक्स बराबर है z। इस केस में हम साइन एक्स को क्या मान लेंगे? z। जब q पॉजिटिव ओड इंटीजर है, p कुछ भी हो, जब दोनों ओड पॉजिटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव ओड इंटीजर हो, व्हेन, थर्ड सब केस, व्हेन p एंड q बोथ, व्हेन p एंड q बोथ आर पॉजिटिव ओड इंटीजर, जब दोनों ओड पॉजिटिव इंटीजर हो, साइन की पावर भी ओड हो और कोस की पावर भी ओड हो, तब हम साइन एक्स को भी z मान सकते हैं, कोस एक्स को भी z मान सकते हैं, हमारी मर्जी है। पुट साइन एक्स बराबर है z या कोस एक्स बराबर है z। हम साइन एक्स को z से रिप्लेस कर सकते हैं या कोस एक्स को z से रिप्लेस कर सकते हैं। इसका फोर्थ सब केस, पहला केस क्या था? व्हेन p इज ओड पॉजिटिव इंटीजर, इनके साइन की पावर ओड है तो कोस को z मान लो, यदि q की पावर ओड है तो साइन को z मान लो। जब दोनों की पावर ओड है तो हम साइन एक्स को भी z मान सकते हैं और कोस एक्स को भी हम z मान सकते हैं, साइन एक्स को भी z मान सकते हैं और कोस एक्स को भी z मान सकते हैं। और जब दोनों पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हों, व्हेन बोथ p एंड q आर पॉजिटिव इवन इंटीजर, व्हेन बोथ, जब दोनों p और q, व्हेन बोथ p एंड q आर पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, जब p और q दोनों पॉजिटिव इवन इंटीजर है, ओड नहीं है कौन सा भी, p भी इवन में आ रहा है और q भी इवन में आ रहा है, इनके दोनों 1 2 है, 1 4 है, 6 8 है, कुछ भी इनके पॉजिटिव इवन इंटीजर हैं, तब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों की सहायता से साइन और कोस को मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करेंगे। तब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों की हेल्प से साइन को और कोस को मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करेंगे। देन कन्वर्ट sin x and cos x into multiple angles using trigonometric formulas, जब साइन की पावर भी इवन पॉजिटिव इंटीजर और कोस की पावर भी पॉजिटिव इवन इंटीजर है, तब मैं क्या करूंगा? साइन एक्स और कोस एक्स को मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करूंगा। साइन एक्स और कोस एक्स को मल्टीपल एंगल में कैसे कन्वर्ट करूंगा? यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों का प्रयोग करके मैं साइन के और कोस को मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करूंगा। ये 4 केस बने, केस नंबर 2 के 4 सब केस हैं।
आगे आता है केस नंबर 3। केस नंबर 3, केस नंबर 3, जब sec की पावर nxi या cos की पावर nxi, कोसिकेंट की, सॉरी, कोसिकेंट nx विद रिस्पेक्ट टू x, sec की पावर nx विद रिस्पेक्ट टू x हो या कोसिकेंट की पावर nx विद रिस्पेक्ट टू x हो, तब कैसे करेंगे? इसके भी दो केस हैं, दो सब केस हैं। पहला, व्हेन n पॉजिटिव इवन इंटीजर है, व्हेन n इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, व्हेन n इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर का मतलब sec की पावर 2 हो, sec की पावर 4 हो, sec की पावर 6 हो, sec की पावर 8 हो, यानी पॉजिटिव इवन इंटीजर हो sec की पावर। तब इस इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करेंगे? तब हमने पुट 10x बराबर है z, हमने 10x को क्या मान लेना है? z मानना है। यहां कोसिकेंट की पावर nx विद रिस्पेक्ट टू x हो, तब इसका भी दो केस हैं। पहला केस में व्हेन n इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, जब n क्या हो? पॉजिटिव इवन इंटीजर हो और कोसिकेंट की पावर हो, यानी कोसिकेंट की पावर 2 हो, कोसिकेंट की पावर 4 हो, कोसिकेंट की पावर 6 हो, कोसिकेंट की पावर 8 हो, तब क्या करेंगे? पुट कोट x बराबर है z, कोट x बराबर है z, कोट x को हमने क्या मानना है? z मानना है। तब हमने कोट x को क्या मानना है? z मानना है। ये पहला केस है। दूसरा केस, व्हेन n इज पॉजिटिव ओड इंटीजर, जब n पॉजिटिव ओड इंटीजर है, व्हेन n इज पॉजिटिव ओड इंटीजर, जब n पॉजिटिव ओड, जब पॉजिटिव इवन इंटीजर था तो हमने 10x को z मान लिया, और जब n पॉजिटिव ओड इंटीजर है, जब n पॉजिटिव ओड इंटीजर है, मान ले sec की पावर 3 है, sec की पावर 5 है, sec की पावर 7 है, sec की पावर 9 है, देन सोल्व बाई पार्ट्स। तब हमने सोल्व करना है बाई पार्ट्स, बाई पार्ट्स सोल्व होगा, और ये बाई पार्ट्स हम एक्सरसाइज 7 में पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 7 में पढ़ेंगे। ऐसे यहां जब n पॉजिटिव इवन इंटीजर था तो हमने कोट x को z मान लिया था, और व्हेन n इज पॉजिटिव ओड इंटीजर, जब n पॉजिटिव ओड इंटीजर है, यानी कोसिकेंट की पावर ओड में है, कोसिकेंट की पावर 3 है, कोसिकेंट की पावर 5 है, कोसिकेंट की पावर 7 है, कोसिकेंट की पावर 9 है, तब हम इस तरह के इंटीग्रांड को बाई पार्ट सोल्व करेंगे। देन सोल्व बाई पार्ट्स, तब हम इस तरह के इंटीग्रांड को बाई पार्ट्स सोल्व करेंगे, और बाई पार्ट्स हम एक्सरसाइज 7 में पढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट हम एक्सरसाइज 7 में पढ़ेंगे। जब n पॉजिटिव ओड इंटीजर है, यानी ये कोसिकेंट की पावर 3 है, 5 है, 7 है, तो बाई पार्ट सोल्व करते हैं, और जब कोसिकेंट की पावर इवन इंटीजर है, पॉजिटिव इवन इंटीजर, तब हम कोट x को z मानते हैं और सॉल्व करते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज 3 की कॉन्सेप्ट है।